Hey everyone, my name is Aditi and in this video we'll be discussing about all the questions जो भी SBI क्लर्क मेंस के फर्स्ट 10th of April के फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। वो सारे क्वेश्चंस जितने मुझे याद है एक्यूरेट है, ये क्वेश्चंस आए ही आए थे। बहुत सारे PDF में मैंने देखा। मैंने एक तो पहले आते आते खुद का एक रफ स्केच बनाया, जो भी ऑप्शंस मैंने बनाए थे और जो भी क्वेश्चंस मुझे याद था, जो कीवर्ड्स याद थे, और उसके बाद मैंने वीडियोस क्वेश्चन कुछ PDFs वगैरह से भी देखा। तो कुछ PDFs वे थोड़े मिसलीडिंग क्योंकि उनमें क्वेश्चन ही डिफरेंट था, तो यू कांट कम्प्लीटली रिलाई ऑन इट। अब जिन्होंने दिया है उनको पता है क्या क्वेश्चन था, बट जिन्होंने नहीं दिया है ये उनके लिए भी है कि इस बार का जो GK का क्वेश्चन था SBI क्लर्क मेंस का, वो कितना डुएबल था। ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। तो पहले जो क्वेश्चन था वो NPS वात्सल्य से था। तो जब ये लॉन्च हुआ था, इसका नोटिफिकेशन सबको, आपको लगता है, मुझे लगता है ईमेल पे ही आया था, बिकॉज आई वर्क इन IDBI। तो मेरे तो जिस दिन ही लॉन्च हुआ था ये उसी दिन आया था दैट दिस NPS वात्सल्य हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड दीज आर द फीचर्स। तो NPS वात्सल्य का जो मैक्सिमम लिमिट है इट हैज़ नो लिमिट। ठीक है, एंड इट वाज देयर इन द ऑप्शंस। 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख एंड नो अपर लिमिट, ऐसे करके इसके ऑप्शंस थे। और सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये, और जो स्टार्टिंग है वो उसका 1000 है। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब जो मैंने सर्कल किया है वो आंसर्स थे। ठीक है, बाकी थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कीवर्ड्स के रूप में भी लिखा है, बट पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेस रिगार्डिंग कुछ MOU हुआ था इंडिया का, किस स्पेस एजेंसी जो है किस कंट्री की, उसके साथ, तो यूरोप के साथ हुआ था। ESA, इतना भी अगर आप याद करोगे तो इसरो, ESA स्पेस, इतना भी याद करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना था। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया, स्कीमिंग की, थोड़ा सा बस पता चला हाँ स्पेस था, उसी के साथ हुआ था, वैसे कर लिया मैंने। फिर अब देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सिक्किम में ये क्वेश्चन था। अगर आप GK पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सिक्किम में एक्वाकल्चर करके कुछ आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशंस के नाम, बट इट वॉज देयर कि सिक्किम में लॉन्च हुआ था। और उसके बाद 2 जो स्टेट्स थे जिनको एक्सक्लूड किया गया था वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम थे। मुझे इतना कुछ नहीं याद, क्वेश्चन में इतना दे दिया गया था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, नॉर्थ ईस्ट में है, और 2 स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक अरुणाचल है, दूसरा कौन सा है। तो मुझे याद था कि बस इतना याद था कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे करके जॉइंट सा याद था मुझे। तो मैंने ऑप्शंस नहीं देखे, क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने सोचा अगर इसमें मिजोरम होगा तो आई विल बी मार्किंग दैट। ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में मुझे याद है मैंने कैसे याद करा था कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में सिंगापुर तो है ही है भाई, ऐसे याद करा था। ठीक है, इतना मुझे पता था, और USA भी ऊपर में था एकदम, तो वो नाम मुझे याद था। अब देखो, 2 ये नाम के लिए मैं बहुत सर्टेन थी। क्वेश्चन ये था कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो USA और फिनलैंड और सिंगापुर और एक और कोई ऑप्शन था, वो 4 थे और ऑल ऑफ द अबव था। अब जब मैंने मुझे एक्चुअली लगा था कि मैं सिंगापुर मार्क कर दूं क्योंकि सिंगापुर के लिए बिल्कुल ही लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा USA भी था ही था, तो अगर ये दोनों थे तो ये दोनों भी होंगे, फिर मैंने ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। अब उड़ीसा जो है, उड़ीसा हमेशा स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। तो जो खो खो गेम्स होने वाले हैं उसमें कितना का फंडिंग है, ठीक है, तो 15 और 25 करोड़ में 2 मैं कंफ्यूज थी। तो 15 करोड़ उसका आंसर होगा, 3 साल के लिए 5-5 करोड़, 15 करोड़। ठीक है, अब कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है कौन सी इंस्टीट्यूशन में, IFSCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IFCI। ठीक है, तो IFCI में इंडस्ट्रियल फाइनेंस करके कुछ तो था। अब इसमें कितना इन्फ्यूजन हुआ है, आप अगर इतना था क्वेश्चन में कि IFCI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी, कितना करेगी, 200, 300, 400, 500 करोड़, 500 करोड़। अब किसी ने मे भी 200 भी डाल दिया होगा जैसे मैंने, तो 500 करोड़ का इन्फ्यूजन कर रहे हैं, ये एक बूस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब एक स्टैटिक का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आया था, ड्राफ्टिंग जो कमीशन थी, ठीक है, उसके मेंबर्स कौन से थे। तो मेंबर्स में आपको पता है कि अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी एंड खान बिलकर कुछ, तो ऐसे करके मुझे याद है। जब मैं ये क्वेश्चन, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे पता है ये बहुत ही सीधा, उसमें 4 ऑप्शंस थे जो कि थे ही थे उसके मेंबर्स, और ऑल ऑफ द अबव था, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता। ड्राफ्टिंग कमीशन, ये एक स्टेटिक का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में तो ऑब्वियसली नहीं ही आएगा कभी। अब अभी तो और कोई रिसेंट न्यूज़ में भी नहीं था, बट आई डोंट नो हाउ इट केम। अब एक क्वेश्चन था, मेलबर्न क्रिकेट क्लब में हॉल ऑफ फेम में किसको ऑनररी दिया गया है। ठीक है,
तो सचिन तेंदुलकर को। अब सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, तो सचिन तेंदुलकर हैं। प्लीज़ एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम गोइंग रॉन्ग एनीवेयर। जिन्होंने भी एग्जाम्स दिया था प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई से एनीथिंग जो नहीं पूछा हो या फिर ऐसा, बट आई एम वेरी श्योर कि यही सारी चीज़ें थी। क्योंकि जब मैं देख लिया कि मुझे सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, जो भी मुझे आता है, तो उसके बाद फिर मैंने रीचेक करा ताकि मैं क्वेश्चंस पढूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले हैं कभी, तो उस बेसिस पे। अब ई इन्वॉइसिंग जो हुआ है 20 करोड़ से ऊपर जो भी होगा उसके लिए आपको मैंडेटरी है, ठीक है। तो मैंडेटरी है, आप जीके में वो चीज़ समझ नहीं रहे हो, बट आप कीवर्ड्स अगर याद कर लोगे कि 20 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी है, तो इफेक्टिव कब से होगा। तो फर्स्ट ऑप्शंस में थे 1 अप्रैल 2025, 1 जनवरी 2026, ये सब ऑप्शंस रहता है। इसका आंसर 1 अप्रैल 2025 होगा। अब ई इन्वॉइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए NBFC IFC का, ठीक है। NBFC IFC का मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 300 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। 200, 300, 400, 500 सब ऑप्शंस में थे, बहुत सिंपल 1 लाइनर ऑप्शंस थे, तो देयर वाज नो काइंड ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम स्टेटमेंट्स, ठीक है। 300 करोड़। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ करके क्वेश्चन था, जिसका मुझे एक ऑप्शन बस याद है, क्वेश्चन मुझे नहीं याद है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में सलीम अली बर्ड सेंचुरी था, जो कि गोवा में है, ये एक ऑप्शन में था। अब रेस्ट आई डोंट रिमेंबर ये क्या था। ECTA जो है, ECTA जो मैंने से इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट था इंडिया का, बायलैटरल ट्रेड को बेसिकली बूस्ट करने के लिए 100 बिलियन, ठीक है। टारगेट क्या है कि कौन से साल तक हम ये कर लेंगे, 2030 तक, ठीक है। 2030, 35 ऐसे करके ऑप्शंस थे, 50 ऐसे भी थे, तो 2030 तक होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कमेटी बनाई गई है एथिकल AI इन फिनेंस में, ठीक है, बाय RBI। तो इसके कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, पुष्पक भट्टाचार्य। ही वॉज वन पर्सन जो कि बहुत न्यूज़ में थे, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो लाइक आपने पढ़ा होगा, तो पुष्पक भट्टाचार्य एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम था, और ये कहीं ना कहीं अगर आपको बस पुष्पक भट्टाचार्य आपने कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा, मैंने तो उसी बेसिस पे मार्क किया, मुझे नहीं याद था कि एग्जैक्टली कौन सी कमेटी के वो हैं, बस RBI ने बनाया है कमेटी, उसके हैं वो, ठीक है। तो वैसे मुझे याद था, और 2 और कमिटीज़ थी, उसके भी शायद 2 चेयरमैन थे, तो वो भी था, बट ऑप्शंस में जैसे ही देखा पुष्पक भट्टाचार्य, बस मार्क किया, आगे बढ़ी। बीमा सखी LIC के द्वारा लॉन्च किया गया बहुत अच्छी योजना है ये। 18 से 70 उम्र के 10वीं पास जितने भी लेडीज़ हैं वो इसका पार्ट बन सकती है। दे कैन बिकम LIC एजेंट्स एंड दे कैन सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज़। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि 1 साल के बाद 65% रिन्यूअल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। कितना 3 साल के लिए उनको स्टाइपेंड मिलेगा, क्या क्या अमाउंट है, 5, 6, 7 हज़ार, ऐसे सब था। बट इसमें सिंपल था कि LIC ने बीमा सखी योजना, क्वेश्चन क्या था कि बीमा सखी योजना लॉन्च की है, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो 70। DGCA के चेयरमैन कौन बने हैं, सो डायरेक्ट क्वेश्चन, फैज़ अहमद किदवई, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। किसने विड्रॉ कर लिया WHO से, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब देखो, अगर WHO विड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि WHO से विड्रॉ कर लिया USA ने, तो ये WHO कब बना है, ठीक है, ये भी पूछ सकता था, बट उसने पूछा WHO विड्रॉ किया किसने, ये बहुत न्यूज़ में था, USA ने विड्रॉ किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके। अब सूर्य किरण एक्सरसाइज, सिंपल क्वेश्चन, सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ इंडिया करती है, नेपाल के साथ। धर्मा गार्जियन विद जापान, ठीक है। अब खंजर किसके साथ करती है, किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते रहोगे तो बार बार आती है न्यूज़ में, ठीक है। एंड योर इफ़ आई से दिस डजंट मीन कि मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं और मेरा सिलेक्शन हो ही रहा है, इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग दिस विथ योर। ब्रिक्स का न्यूएस्ट मेंबर कौन बना है, ठीक है, इंडोनेशिया बना है। अब इंडोनेशिया, इजराइल और 2 और ऑप्शंस थे, इसमें न्यूएस्ट मेंबर कौन बना है, इंडोनेशिया। लोकपाल डे कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को, ठीक है। 16 जनवरी को लोकपाल डे रिसेंटली अनाउंस हुआ है। SORR, ठीक है, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक SORR रेट है ये, तो सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। बहुत ही उसमें जो आप ऑप्शंस देखते ना, 4 ऑप्शंस उससे ही थे, तो वो आप देख के पता चल जाता कि भाई ये तो नहीं होगा, कुछ ओवरनाइट फंड ही है कुछ ये तो, ठीक है। तो ओवरनाइट है इसका। अब ओ का फुल फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है। पंचमढ़ी भाई सबको पता है मध्य प्रदेश में है, तो अगर कुछ नहीं पढ़ोगे सीधा पंचमढ़ी देखोगे और जब देखोगे कि वेयर इज़ दिस प्लेस लोकेटेड, तो सीधा तुम मध्य प्रदेश जाके मारोगे और 2 सेकेंड्स में आगे बढ़ जाओगे। संतोष ट्रॉफी पता है फुटबॉल के लिए होता है, बट पता नहीं होगा कि किसने जीता है, तो मुझे भी नहीं पता था ये,
मैंने सर्विसेज लगा दिया क्योंकि सर्विसेज मुझे थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा था जीके में, तो फिर और यहीं मैं गलत हो गई क्योंकि वेस्ट बंगाल था इसका आंसर। मेजर ध्यानचंद खेल, तो जब तुम वेस्ट बंगाल ने जीता तो तुमको, ऑल्दो इसने इतना ट्विस्ट करके नहीं पूछा, बट जो SBI क्लर्क का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें वो ओपोनेंट का नाम पूछ देती है। मेंस एग्जाम्स में बेसिकली वेस्ट बंगाल ने किसको डिफीट किया, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकेर को तो 100% मिला है, बट कंफ्यूज करने के लिए इसमें हरमनप्रीत सिंह और पियाश्री जेस, इन दोनों का नाम दे दिया था। तो बहुत लोगों ने पियाश्री जेस लगा दिया होगा और बहुत लोगों ने हरमनप्रीत सिंह लगाया होगा, तो इसका आंसर होगा हरमनप्रीत सिंह। अब कसूती, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कसूती एक्चुअली गाने में भी है, तो यहाँ मैंने एकदम बेवकूफ़ जैसा वो गाना सोचा, इट साउंड्स लाइक हरियाणवी, कुछ राजस्थानी, तो फिर वैसे लगा देते हैं, तो मैंने कसूती राजस्थान का लगा दिया। और फिर व्हेन आई केम बैक तो आई सॉ इट्स इन कर्नाटका। GI टैग हैंड एम्ब्रॉयडरी है वो, तो ये कर्नाटका की है जो GI टैग हुई है अभी। अब UPI में सबसे, अब पता है न्यूज़ क्या थी, UPI में नावी जो है वो 4th आई है, नावी का जो मार्केट शेयर है वो 4th है, तो UPI पे सबसे ज़्यादा किसका है, फ़ोनपे का है, फ़ोनपे का है फर्स्ट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था कि UPI में मार्केट शेयर फर्स्ट में कौन है, तो फ़ोनपे है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और एक और कोई ऑप्शन था, ठीक है। तो पेटीएम भी लगा सकते थे बहुत लोग गूगल पे भी लगा सकते थे, बट फ़ोनपे है, ठीक है। अब जो हम 27वां क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही बार सुना हुआ होगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। 1927 में ये इंस्टीट्यूशन बनी थी, ठीक है, और लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। अब एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग था ये, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा नहीं होगा तो अल्लपल्ली सुनने के बाद साउथ में ही जाएंगे वो लोग, बट इट इज़ नॉट देयर। ग्लोरी ऑफ अल्लपल्ली, ठीक है, ये लिखा था ग्लोरी ऑफ अल्लपल्ली, ये कहाँ सिचुएटेड है। सिंपल क्वेश्चन, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो इट इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो मुझे याद है, इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ऐसे करके क्वेश्चन था। अब मैंने एक्चुअली सर्च किया तो मुझे उतना कुछ मिला नहीं और एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर मुझे याद भी नहीं है, बट इसका आंसर ब्रूटलिस्ट दिखा रहा है, द ब्रूटलिस्ट। कॉन्क्लेव, ब्रूटलिस्ट और अनोरा, ये 3-4 फिल्म्स थी, बहुत ज़्यादा ही आई एम नो रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, ऐसे करके ये सारी चीज़ें बहुत फेमस थी, तो अभी बहुत चर्चे में थी, तो मैंने कॉन्क्लेव लगा दिया, बट है शायद इसका आंसर ब्रूटलिस्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे याद थे और यही पूछा था एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि और कुछ जो क्वेश्चंस थे वो थे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस, बट इतना मुझे एग्जैक्ट याद है। और जो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आंकड़ों पे बेस्ड थे, जो कि यू कांट मेमोराइज, लाइक एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना % हुआ है, तो वो आई डोंट थिंक कोई याद कर भी लेगा तो याद रहेगा, और लास्ट मोमेंट तक जाके आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शायद छूटते ही हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द एग्ज़ाम का GK क्वेश्चन गोज़ लाइक। तो